नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वनिता भारद्वाज लेके आई हूँ राजस्थान करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें आज हम बात करेंगे अप्रैल माह के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें पहला है वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो उनका नाम है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जो कहाँ से है, कोटा से है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे याद करेंगे, वीरता को हम कैसे दीपिका से कैसे रिलेट करेंगे कि जो वीरता की जो ज्वाला है ना वो ऐसे दीपक के समान जलती है। इतने वीर लोग जब होते हैं ना तो ऐसे वीरता की जो ज्वाला है हमारे मन में ऐसे भरी रहती है ना, तो वीरता को हमें दीपक से कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मनरेगा योजना के तहत जो प्रति व्यक्ति दिवस सर्जन करने के मामले में जो टॉप पे है वो कौन है, राजस्थान। जो मनरेगा योजना है उसमें जो प्रति व्यक्ति दिवस सर्जन करने में कौन सा राज्य टॉप पे है, राजस्थान टॉप पे है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रियल एस्टेट कॉन्क्लेव अवार्ड। ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है राजस्थान हाउसिंग जो सोसाइटी है उसको दिया गया है। और किसके द्वारा दिया गया है, ये दिया गया है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल टाइम द्वारा दिया गया है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, जिसमें क्या होता है कि 50,000 का लोन दिया जाता है और 5 लाख जो व्यक्ति है उनको दिया जाता है, मतलब 5 लाख को दिया जाएगा। और इसकी जो क्रेडिट कार्ड की जो वो थी समयावधि उसको बढ़ा दिया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन दोबारा चर्चा में आया है। तो कब तक इसकी बढ़ाई गई है अवधि, इसकी अवधि बढ़ाई गई है मार्च 2024 तक इसकी अवधि बढ़ाई गई है। ये 50,000 का लोन दिया जाएगा, 5 लाख लोगों को दिया जाएगा। इसका एज क्राइटेरिया क्या है, आयु है 18 वर्ष से 60 वर्ष तक इसकी एज क्राइटेरिया है। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की जो स्कॉच अवार्ड सेरेमनी जो हुई है उसमें राजस्थान की जो 3 योजनाएं हैं उनको अवार्ड दिया गया है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, एक है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसको सिल्वर दिया गया है, राजस्थान की सीएम कन्यादान योजना उसको भी सिल्वर मिला है, और पालनहार योजना उसको गोल्ड मिला है। अब इनको याद कैसे करेंगे, जैसे पालनहार जैसे हमारे मम्मा पापा होते हैं वो हमारे लिए सोने के समान होते हैं ना, गोल्ड के समान, या हम अपने मम्मा पापा के लिए सोने के समान ही होते हैं ना। तो गोल्ड के समान कौन होते हैं, पालनकर्ता, जो हमें पालते हैं वो हमारे लिए सोने के समान होंगे ना। फिर है राजस्थान की जो सीएम कन्यादान योजना है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जिसे कन्यादान वगैरह किया जाता है ना, तो कन्यादान में क्या होता है, हम जैसे खुद के घर वाले होते हैं वो तो सोने वगैरह की चीज़ें डाल देते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं वो तो कन्यादान में चांदी से ज़्यादा थोड़ी ना कुछ डालेंगे। तो हमें कन्यादान में क्या डालते हैं, चांदी की चीज़ें डालते हैं। जो दूसरे आते हैं घर वाले तो सोने डाल देते हैं ना। फिर है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, ये इसमें क्या मिला है, इनको सिल्वर मिला है, इसको हम सीधे याद कर लेंगे। फिर है करौली में 16 मई तक क्या चलाया जाएगा, जो आंचल अभियान है वो चलाया जाएगा। अब आंचल अभियान को हम कैसे याद करेंगे, जैसे आंचल अभियान करौली में चलाया गया ना, तो जैसे मम्मा का आंचल होता है ना, मम्मा अपने आंचल में बिठा के हमें करेले की सब्जी खिला देना, तो वो भी हमें अच्छी लग जाती है। वैसे तो करेले की सब्जी कड़वी लगती है, बट मम्मा अपने आंचल में सुला के प्यार से खिला देना तो वो भी हमें अच्छी लगने लग जाती है। तो आंचल अभियान कहाँ से हो गया, करौली से हो गया, और ये कब तक चलेगा, 16 मई तक चलने वाला है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती पर अवकाश, मतलब पहले जो महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती होती थी उस पर अवकाश नहीं दिया जाता था, बट अब जो 11 अप्रैल 2023 है तब से इस पर जो अवकाश है वो घोषित किया जाने लगा है। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, 11 अप्रैल को जैसे होता है ना, ज्योति से ज्योति जलाते चलो प्रेम की नैया बहाते चलो, वो वाली है ना चीज़, उसको हम कैसे याद करेंगे कि एक ज्योति से हम दूसरी ज्योति जलाते हैं ना, तो एक ज्योति से दूसरी ज्योति, तो 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 हो गया, तो 2 से 11 अप्रैल याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट
राजस्थान वन विभाग द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व घोषित कर रहे हैं। पहले 23 कंजर्वेशन रिजर्व थे, लेकिन स्टिल 26 मतलब हो गए हैं ये, क्योंकि 3 एडिशनल और ऐड कर दिए गए हैं, जिनमें है खीचन जोधपुर, ये किचन नहीं ये है खीचन जोधपुर, हमीरगढ़ भीलवाड़ा, सोरशन बारा, ये 3 ऐड करे गए हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे कि अपन बोलते हैं ना खींच जोड़ से, खींच जोड़ से, ठीक है। तो खींच से हो जाएगा खीचन, जोड़ से हो जाएगा जोधपुर, ठीक है। फिर है हमीरगढ़ भीलवाड़ा, तो इसको कैसे याद करेंगे, हम बोलते हैं ना कि हम भी हैं, हम भी हैं, तो हम से हो जाएगा हमीरगढ़, भी से हो जाएगा भीलवाड़ा। फिर है सोरशन बारा, इसको कैसे याद करेंगे, अपन बोलते हैं ना बच्चों को कि शोर मत करो, है ना, बच्चे बार बार शोर करते हैं ना, तो कैसे कि शोर मत करो, बार बार शोर मत करो से सोरशन बारा। फिर है 22 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस जब था ना, तब इसकी घोषणा करी गई थी, पृथ्वी दिवस के दिन है, ठीक है। फिर हम देखते हैं किसे विद्या भारती की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये अपूर्वी चंदेला को किया गया है, और जो कलराज मिश्र हैं उनके द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। किससे कि जो विद्या भारती की जो मानद उपाधि है उनसे सम्मानित किया गया है, जो अपूर्वी चंदेला है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा जो महंगाई राहत कैंप है उसकी शुरुआत करी गई है, और उसकी शुरुआत करी गई है कहाँ से, महापुरा जयपुर से इसकी शुरुआत करी गई है, और 24 अप्रैल 2023 को इसकी शुरुआत करी गई है। अब कैसे याद करेंगे कि महंगाई राहत कैंप, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे कि जो महंगाई राहत कैंप है वो जो शुरू हुआ है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि जो महंगाई राहत कैंप है उसकी शुरुआत महापुरा से हुई है। तो महंगाई से महापुरा, मैं से महंगाई और मैं से महापुरा, ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे, और महापुरा जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आगामी विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग हेतु वो ईवीएम मशीन जो यूज़ करी जाएगी उसका नया वर्जन लिया गया है, कि भाई जो पहले वाला जो वर्जन था उससे अपडेटेड वर्जन लिया गया है। वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन होती है उसका, तो उसका अपडेटेड वर्जन है 3M ईवीएम मशीन, ठीक है। फिर हम देखते हैं राजस्थान में जो हाइड्रोजल तकनीक है उससे कृषि हेतु जोधपुर विश्वविद्यालय का किस संस्थान के साथ MOU साइन हुआ है। उसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पे है, बॉम्बे में है, जिसको हम बार कहते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो हाइड्रोजल तकनीक, हाइड्रोजेल तकनीक, ये जेल है, ठीक है। हाइड्रोजल तकनीक जो मतलब कृषि के में काम आता है। तो कृषि हेतु जोधपुर जो विश्वविद्यालय है उन्होंने किया है MOU किसके साथ साइन, जो बार्क है उसके साथ साइन किया है। मतलब ये पहला विश्वविद्यालय बना है जिसने बार्क के साथ कृषि के लिए कुछ MOU साइन किया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट जो गेम्स है 2023, उसमें जो भवानी सिंह शेखावत है जो कहाँ से है, झुंझुनू से जो है, उनको रजत पदक मिला है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कोमल कोठारी सम्मान अवार्ड जो 2023 है वो किसको मिला है, वो मिला है कालूनाथ कालबेलिया को। और ये जो कोमल कोठारी अवार्ड है इसको पद्मश्री अवार्ड कहा जाता है। कहाँ का पद्मश्री कहा जाता है, मारवाड़ रत्न जो पुरस्कार है उनका पद्मश्री अवार्ड कहा जाता है। जैसे पद्मश्री अवार्ड तो वो होते हैं जो सर्वोच्च सम्मान में काउंट करे जाते हैं हमारे इंडिया में जो दिए जाते हैं, बट जो मारवाड़ में जो पर्टिकुलर एरिया में दिए जाते हैं वहाँ पे जो कोमल कोठारी सम्मान है उसको पद्मश्री अवार्ड एज ए पद्मश्री अवार्ड काउंट किया जाता है, ठीक है, कहा जाता है उसको। और ये कोमल कोठारी अवार्ड एक स्पेसिफिक डे पे दिया जाता है, उस स्पेसिफिक डे का नाम है जोधपुर दिवस, जो 12 मई को मनाया जाता है, उसी दिन ये अवार्ड दिया जाता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, कैसे कोमल और कैसे कालू कोमल, ऐसे करके कालू कोमल ऐसे बोलेंगे ना तो थोड़ा हमें याद हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो लोकार्पण है वो जयपुर में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, जो हमारे माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं उनके द्वारा करा गया है। अब जो अशोक गहलोत जी की
जो योजनाएं होती है वो या तो जनरली जोधपुर से शुरू होती है, क्योंकि उनका जो गृह क्षेत्र है वो जोधपुर है, और अगर जोधपुर ना हो तो जयपुर, मतलब ऑलमोस्ट इन्हीं में शुरू होती है। तुक्का लगाना हो तो जयपुर या जोधपुर, इन दोनों में से तुक्का लगा देना चाहिए जब राजस्थान की बात आए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान विधानसभा 2022-23 में जो बनी विभिन्न समितियां हैं, राजस्थान में बनी हुई जो विभिन्न समितियां हैं उनके जो अध्यक्ष है वो अलग अलग बने हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले है जन लेखा समिति, जिसके हैं राजेंद्र राठौड़ जी। अब इसको कैसे याद करेंगे? जन मतलब लोगों की क्या इच्छा होती है कि भगवान इंद्र है वो समय समय पे बारिश करते रहे, तो इंद्र से हमें राजेंद्र याद करना है। ठीक है, इंद्र मतलब भगवान जो इंद्र हैं वो जो बारिश के देवता हैं उनसे याद करना है हमें। तो जब बारिश नहीं होती है तो लोग क्या करने लग जाते हैं? राड़ क्या होती है? मतलब लड़ाई करने को हम राड़ करना भी बोलते हैं भाई, राड़ करना। ठीक है, तो भाई राड़ मत नहीं करना चाहिए। तो राजेंद्र से भगवान इंद्र को रिलेट करना है कि जन जन के मन में ये होता है कि भाई जो इंद्र देव हैं वो समय समय पे बारिश करते रहे, तो उससे हमें राजेंद्र से इंद्र को कोरिलेट करना है। अब सिमिलरली राजेंद्र नीचे वाले में भी है, जैसे प्राक्कलन समिति क्या है ना, तो उसमें भी राजेंद्र दे तो रखा है, लेकिन हमें वो राड वाला जो है ना, मतलब राड लड़ाई तो लोगों के बीच में ही होगी ना, तो राड किसके बीच में होगी? लोगों के बीच में होगी ना। ठीक है, तो हमें लोगों से जन से याद कर लेना है, उसको रिलेट कर लेना है। फिर हम बात करते हैं प्राक्कलन समिति क्या है और प्राक्कलन समिति क्या है। अब इसको हमें कोरिलेट करना है, क्योंकि हमें जैसे प्राक्कलन समिति है ना, तो हमें पैसे कोरिलेट करना है दोनों को। जैसे इसमें भी पारीख है और इसमें भी मतलब परमार है, दोनों में पै तो है, लेकिन अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे प्राक्कलन समिति क्या है ना, तो उसमें इसमें लास्ट में क्या आ रहा है ना, तो इसको ध्यान में रख लेना है कि जो प्राक्कलन समिति क्या वाला था ना, तो उसमें लास्ट में क्या था, जो नाम था ना जिसका भी, उसमें लास्ट में क्या था, तो वहाँ से रिलेट करेंगे ना अपन, तो थोड़ा रिलेट हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली पै तो दोनों में है, और कैसे और इससे लास्ट में जो रहे उससे को रिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजकीय उपक्रम जो समिति है उनके जो है गोविंद सिंह डोटासरा। अब इसको कैसे याद करेंगे कि मतलब जब वो आरएस की वैकेंसी वाला हुआ था ना मामला, तो उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जी का जो नाम है वो अच्छे से आया था सामने, तो उससे हमें कोरिलेट करना है कि अभी ये प्राक्कलन समिति के उस पर तो बैठे हैं, लेकिन इनके कर्म क्या है? अच्छे नहीं है, तो कर्म से हमें उपक्रम याद रख लेना है। तो क्या है उनकी, मतलब वो उपक्रम समिति पे तो आके बैठ गए, लेकिन उनके क्या है? कर्म अच्छे नहीं है। तो मतलब सिर्फ हमें याद करना है कि भाई उनके कर्म अच्छे नहीं है, बाकी ऐसा दिमाग में लेना नहीं है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ याद करने के लिए दिमाग में बैठ जाए, बस सिर्फ इतना याद रखना है हमें। ठीक है, फिर हम बात करते हैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी जो समिति है उसके उसमें है अनीता बदेल जी हैं, वो इसकी अध्यक्ष हैं, इसको हमें सीधे याद कर लेना है। फिर है नियम समिति जो सीपी जोशी जी हैं, उसके अध्यक्ष हैं सीपी जोशी जी नियम समिति के। अब कैसे याद करेंगे नियम समिति को? कि लोग नियम तो बना देते हैं जोश जोश में, लोग नियम तो बना देते हैं जोश जोश में, लेकिन उनसे फॉलो नहीं होता, तो जोश से हमें जोशी को कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है 41वें मुख्य न्यायाधीश, जिनका नाम पहले 40वें जो थे वो कौन थे? पंकज मित्तल जी थे, और 40वें कौन बने हैं अभी नए? जॉर्ज मसीहा नाम से बने हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे कि जो न्यायाधीश होते हैं ना वो मसीहा की तरह काम करते हैं। मसीहा कैसे? क्योंकि वो हमारे लिए न्याय वगैरह प्रदान करवाते हैं ना, तो वो जैसे भगवान सबके लिए न्याय करता है कि भाई भगवान के बोलते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, तो वो सबके लिए अच्छे से न्याय करते हैं ना। तो वही चीज़ है कि जो न्यायाधीश है वो भी न्याय करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? एक मसीहा की तरह ही है ना, तो मसीहा को हमें न्यायाधीश से कोरिलेट कर लेना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ट्रेवल द प्लेनेट ने विश्व के 17 रोमांटिक शहर की एक लिस्ट जारी करी है। उसमें सबसे ज़्यादा जो रोमांटिक शहर है इंडिया में वो कौन सा है? इंडिया से हमने उदयपुर को कोरिलेट किया है। ठीक है भाई, इंडिया में उदयपुर को दिया गया है सबसे रोमांटिक शहरों का जगह। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है ना, तो वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं, तो लोग मतलब
अच्छे से वहाँ पे जैसे फ़ोटोशूट वगैरह होता है ना, आजकल जो प्री वेडिंग शूट वगैरह होती है, तो वो अच्छी जगह उनको मिलती है, इस वजह से इसको रोमांटिक शहरों में इसका नाम लिया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है। ये चलाई गई है अजमेर से दिल्ली के लिए चलाई गई है पहली वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है W20 की जो अंतर्राष्ट्रीय बैठक है वो कहाँ करी गई है, वो जयपुर में करी गई है। W20 मतलब वुमेंस 20 की जो बैठक है वो जयपुर में करी गई है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जैसे मतलब लगभग जो सबसे ज़्यादा जो वुमेंस है ना वो कहाँ पे दिखती है, हमें जयपुर में दिखते हैं ना, खरीदारी करते हुए बढ़िया से। ठीक है, तो हमें ऐसे थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना है कि भाई महिलाएं जो है ज़्यादा जयपुर में देखने को मिलती है, सुंदर सुंदर ऐसे करके। फिर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव डेयरी। ये डेयरी नहीं है, ये है डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी प्लांट का जो निर्माण है वो बांसवाड़ा में किया गया है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे डेयरी वगैरह होती है ना तो वहाँ पे दूध, अब ऑब्वियसली बात है भाई डेयरी है तो दूध तो आएगा ही वहाँ पे, तो वहाँ पे दूध की क्या है मतलब बहुत ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना तो वहाँ पे दूध की स्मेल आने लग जाती है, तो मैं स्मेल से हमें याद कर लेना है। जैसे इंग्लिश में हम स्मेल बोलते हैं तो मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, बांस आना। ठीक है, तो इससे स्मेल से हमें ये डेयरी से हमें याद कर लेना है बांसवाड़ा को। फिर है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो औद्योगिकी है उसकी प्रदर्शनी और जो मेले का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है, कोटा में हुआ है। अब कैसे याद करेंगे, जैसे मेले का आयोजन जब होता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं मेले में बहुत सारे लोग होते हैं, तो पता नहीं चलता, कोई किसी को भी मार पीट के चला जाए तो पता नहीं चले ना, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, तो मारना पीटना कूटना, तो कूटना से कोटा याद कर लेंगे अपन। मेले में कोई किसी को भी कूट जाए तो पता ही नहीं चले। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा जो वेटिकन सिटी है उसके रूप में विकसित मतलब किसे किया जा रहा है, ये किया जा रहा है पुष्कर को वेटिकन सिटी के रूप में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है राजस्थान के धौलपुर में जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है वहाँ पे 2 युद्धक टैंक स्थापित करे गए हैं। जो राजस्थान में जो मिलिट्री स्कूल है कहाँ पे है, धौलपुर में, वहाँ पे 2 जो युद्धक टैंक हैं वो स्थापित करे गए हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे 2 युद्धक है ना, यू को भी हम यू मतलब 2 हो जाते हैं ना, तो 2 से हमें धौलपुर याद कर लेना है कि भाई 2 युद्धक टैंक है वो धौलपुर से कोरिलेट कर लेंगे। फिर है केंद्र सरकार द्वारा 1000 साल पुराने बांधों का जो सेफ्टी ऑडिट है वो शुरू किया गया है। मतलब बहुत ज़्यादा जो पुराने बांध हैं भाई इतने ज़्यादा पुराने हो जाते तो उनके टूटने का ये सब डर रहता है ना, तो उस चीज़ को लेके सरकार ने संज्ञान लिया है कि भाई टूट ना जाए, किसी को कुछ हानि वानी ना हो जाए, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ऑडिट शुरू करवाया है। तो अब इंडिया लेवल पे करवाई गई है ना वो चीज़, तो भाई राजस्थान में कितने जो बांध हैं इनको इंक्लूड किया गया है, तो राजस्थान के 4 बांध हैं जिनको इंक्लूड किया गया है इस चीज़ के लिए कि भाई इनकी भी ऑडिट होगी, क्योंकि ये 1000 साल पुराने बांध है। फिर है बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की जो परियोजना है वो पहली बार कहाँ पे शुरू करी गई है, वो है सज्जनगढ़ उदयपुर में। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे जिराफ नहीं होता, जिराफ मतलब ऐसे शांत रहने वाला जानवर है भाई, शांति से खड़ा रहता है, ऐसे अच्छे से सज्जन तरीके से खड़ा रहता है, क्योंकि नाड़ लंबी है, अच्छे से खा पी लेगा, अच्छे से रह लेगा, तो ऐसे याद कर लेना है हमें। तो जिराफ क्या है, सज्जन, तो सज्जनगढ़ उदयपुर में जिराफ लाने की परियोजना शुरू करी गई है। फिर है नेक्स्ट है स्मार्ट शाला प्रोग्राम, ये शुरू किया है जो हमारे शिक्षा मंत्री है राजस्थान के BD कल्ला साहब जी, उन्होंने शुरू करी है और 8 जिलों में इस चीज़ की शुरुआत की है, स्मार्ट शाला प्रोग्राम। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भाई 8 जिलों में शुरू हुई है, इसे मतलब स्मार्ट कोई चीज़ होगी तो हमें क्या हो जाएंगे, ठाट हो जाएंगे। कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ स्मार्टली होगी तो वो हमें ठाट ही देगी ना, तो थोड़ा सा ऐसे हमें को रिलेट कर लेना है इसको। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है मेगा जॉब फेयर 2023, जिसका आयोजन बांसवाड़ा में हुआ है और 28 अप्रैल को इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलते कि भाई मेरे को तो बस छोटी सी जॉब मिल जाए फिर तो मज़े ही मज़े हैं, है ना, बस छोटी सी जॉब मिल जाए फिर मज़े ही मज़े। बस से हमें बांसवाड़ा याद करना है। ठीक है,
जॉब मिल जाए से जॉब हो जाएगा, फिर मज़े ही मज़े हैं, फिर से फेयर याद करना है और मज़े से मेगा याद करना है, ठीक है। तो मेगा जॉब फेयर बांसवाड़ा में हो गया, ठीक है। फिर सीएम दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत जो बजट है 2023 में 2023-24 में पहले 2000 स्कूटी दी जाती थी, लेकिन उसकी संख्या कितनी बढ़ा दी है, 3000 बढ़ा के इसकी संख्या कर दी है 5000 कर दी है, ठीक है। फिर है जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैम्पियनशिप। इसमें जो सिल्वर पदक जीता है वो राजस्थान ने जीता है, क्योंकि हरियाणा वर्सेस राजस्थान थी। तो सेकंड नंबर पे आया है राजस्थान और फर्स्ट नंबर पे हरियाणा। फर्स्ट नंबर पर हरियाणा आके हरियाणा ने गोल्ड जीता है और जो राजस्थान है उसने सिल्वर पदक जीता है। 45वीं जूनियर चैम्पियनशिप थी ये, और फाइनल में राजस्थान वर्सेस हरियाणा बता ही दिया, हरियाणा ने गोल्ड जीता है इसमें, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैम्पियनशिप में किस राज्य की पुलिस टीम ने मतलब वो जीता है, गोल्ड जीता है, चैम्पियन बनी है। तो वो राजस्थान है, इसमें चैम्पियन बनी, क्योंकि हम राजस्थान का पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है राजस्थान ही जीती होगी, और ये मतलब 13वां संस्करण था इसका। फिर हम बात करते हैं अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेलकूद की जो प्रतियोगिता है, उसमें जो राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव है उन्होंने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अटल प्रोग्रेस वे, जो राजस्थान के बारां और कोटा ज़िले में शुरू हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है बाल साहित्य मनीषी अवार्ड। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बच्चों का मन अबोध होता है, बच्चों का मन क्या होता है, अबोध होता है। उनको मतलब ऐसा लगता है कि भाई चांद को कोस कर अपने पास लेके, बच्चों का मन अबोध होता है, उनका दिल क्या करता है कि जो चांद है उसको कोस के अपने पास ले आए। तो बच्चों से हो जाएगा बाल साहित्य पुरस्कार, मन से हो जाएगा मनीषी मतलब बाल साहित्य मनीषी अवार्ड, अबोध से हो जाएगा सुबोध, चांद से क्या हो जाएगा चांद मोहम्मद कोसी मेड़ता। कोसी से मतलब थोड़ा सा कोसी से भी रिलेट कर लेंगे और थोड़ा सा चांद से भी रिलेट कर लेंगे। और दिल से क्या हो जाएगा दिविक रमेश, जो कहाँ से हैं, दिल्ली से। तो बाल मनीषी अवार्ड किस किस को मिला है, डॉक्टर दिविक रमेश जो दिल्ली से हैं, डॉक्टर सुबोध कुमार गोविंद जो कहाँ से हैं, जयपुर से है। फिर है चांद मोहम्मद कोसी जो कहाँ से है, मेड़ता से है। और ये प्रदान कौन करता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी इसको प्रदान करती है। अब इसको याद करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो बच्चों से क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इस वजह से इनको वैसे को रिलेट कर लेंगे हम। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा वन स्थलीय विद्यापीठ के जो विद्यार्थियों में जो शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए जो संस्थान है उसने MOU किसके साथ किया है, तो वो क्या है RCAT के साथ MOU किया है। किसने, वन स्थलीय विद्यापीठ ने RCAT के साथ MOU साइन किए हैं। और वो क्यों किए हैं, विद्यार्थियों में शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, इस चीज़ के लिए इनके बीच में MOU साइन हुआ है। फिर हम बात करते हैं फ्रांस के सहयोग से एक विकास परियोजना जो 13 जिलों में चलाई जा रही है, नाम क्या है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना। कहाँ पे चलाई जा रही है, राजस्थान के 13 जिलों में, और किसके सहयोग से, फ्रांस के सहयोग से 2023-24 में चलाई जाएगी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार जो 2023 है उसका। अब इसको कैसे याद करेंगे, मिला किनको है, आशा कुमारी जी को, जो सोन गांव है दीघ भरतपुर की, वो क्या है, सरपंच हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे कि जब शादी होती है नारी की मतलब लड़की की, जब शादी होती है तो आशा होती है किसको, आशा होती है जो होते हैं उनके ससुराल साइड वालों को क्या आशा होती है कि जो बहू आने वाली है वो सोने में भरपूर आएगी। जो दहेज लेने वाले होते हैं उनको यही आशा होती है कि जब बहू आएगी ना तो वो सोने में भरपूर होके आएगी।
तो सोने से हो गया सोन, और भरपूर हो गया आएगी तो भरतपुर। और उनको क्या रहती है, आशा रहती है कि नारी जो है वो क्या लेके आएगी, बहुत सारा सोना। तो नारी से तो नारी हो गया, आशा है उनको तो आशा कुमारी सोने में भर के आएगी, तो सोन गांव जो डीग भरतपुर है उसकी सरपंच हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा, जो राजस्थान ललित कला अकादमी है उसके द्वारा 8 कलाकारों को अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है, 8 कलाकारों को दिया गया है। अकादमी का सर्वोच्च सम्मान, ये जो मतलब राजस्थान ललित कला अकादमी है उसका जो सर्वोच्च सम्मान है वो दिया गया है। क्या है सर्वोच्च सम्मान, कलाबिद से सम्मानित किया गया है। राजस्थान ललित कला अकादमी का सर्वोच्च सम्मान है कलाबिद, जो सम्मान है वो है, तो वो 8 लोगों को प्रदत्त किया गया है। फिर है राजस्थान में जो लोग जो सैनिकों की शहादत हो जाती है ना, तो उनके पिता को तो वीर पिता, और उनकी माता जो है उनको वीर माता का दर्जा दिया गया है। और इसके लिए मतलब पहचान पत्र खुद से ही जारी किया जाता है, मतलब अलग से पहचान पत्र जारी किया जाता है जिसमें इनको वीर माता और वीर पिता का दर्जा दिया जाता है। ये जारी कौन करता है, सैनिक कल्याण विभाग है उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, और जवाहर कला केंद्र की जो स्थापना दिवस है वो मनाई गई है। 8 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, और 8 अप्रैल 2023 को इसकी 30वां जो दिवस स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका, जो अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस पत्रिका है जिसका नाम है फोर्ब्स द्वारा जारी वर्ष 2023 में जो घूमने के लिए बेस्ट 23 टूरिज्म लोकेशन में भारत से एकमात्र किस राज्य को शामिल किया गया है, वो कौन सी जगह है, राजस्थान को शामिल किया गया है 23 बेस्ट टूरिज्म लोकेशन के लिए। क्योंकि राजस्थान में जैसे जयपुर है और बहुत सारी ऐसी जगह है, सबसे अच्छा तो जैसे जयपुर ही माना जाएगा, जयपुर जोधपुर ये सब चीज़ें हैं, तो बहुत अच्छी लोकेशन मानी जाती है घूमने के लिए। शास्त्रीय संगीत समारोह है जिसका क्या नाम है, श्रुति अमृत। कहाँ पे है ये, जोधपुर में शुरू किया गया है, और शुरू किसके द्वारा किया गया है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया है। 29 और 30 अप्रैल 2023 को इसको मनाया गया था। अब कैसे याद करेंगे, जैसे संगीत होते हैं उनको सुनते ही तो है ना, जैसे जोधपुर को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं, जैसे उत्कर्ष है ना, तो उत्कर्ष में जाते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वो सुनते ही तो है ना लोगों को, तो श्रुति और संगीत से हम उसको कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता, जो देहरादून है वहाँ पे शुरू करी गई है, और ऋषभ मिश्रा है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जो कहाँ से है, जयपुर से। अब बोलते हैं ना कराटे में मैं तेरे को हरा दूंगा, तो हराने से तो देहरा हो गया ना, दे तो अलग, वो दे तो मतलब दे मार दे, ऐसे मार दे ऐसे बोलते हैं ना, कराटे से ऐसे मारते हैं ना, तो देने से तो वो जाएगा, और हराने से मतलब हरा रहे हैं अगले को, तो हरा दूंगा है ना, तो दूंगा से दून आ गया ना लास्ट में, तो इसको हम ऐसे कोरिलेट कर लेंगे। फिर है देश की जो पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर है जिनका नाम है श्रीमती निशा कुलहरी, जो कहाँ से है, झुंझुनू से है, और इनको मतलब कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। फिर है आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम, जो केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है, राजस्थान के जयपुर शहर से शुरुआत करी गई है। जैसे मैंने अभी बताया ना अभी आपको कि भाई राजस्थान की कोई भी चीज़ हो तो वो कहाँ चालू होगी, ऑब्वियस सी बात है जयपुर में, क्योंकि जयपुर राजधानी है और जोधपुर सीएम साहब का स्थल है। फिर है देश का पहला जो टाइगर रिजर्व है जहाँ भालुओं को ट्रांसलोकेट कर बसाया गया है, तो ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व जो अलवर में है। अब इसको कैसे याद करेंगे, भालू से हमें लू याद करना है। लू राजस्थान के लोगों को तो हमें तो वैसे भी पता ही है ना कि भाई लू क्या होती है, गर्मियों में बड़ी ढंग से चलती है लू, है ना, तो लू को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लू में बिना सिर ढके, बिना कपड़ों को, बिना अच्छे से हाथों पैरों को ढके अगर निकल जाते हैं तो कितनी भयंकर लू लगती है। तो जनरली कहते हैं ना घर वाले कि सिर पर ढक के ओढ़ के जाना, अच्छे से बाहर जाए तो लू लग सकती है। तो लू, भालू से हमें लू याद रखनी है, और सिर पे ज़्यादा लगती है तो सिर से हमें
सर इसका आपको याद कर लेना है, ठीक है। फिर है राजस्थान G20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन, ऑब्वियस सी बात है, राजधानी है हमारी तो जयपुर में होगा। फिर है 23 से 25 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ। और CM जो गैस सिलेंडर योजना है वो 1 अप्रैल 2023 को शुरू हुई है, जिसका नाम चेंज कर दिया है इंदिरा गांधी सिलेंडर सब्सिडी योजना, ठीक है, इसका नाम चेंज कर दिया है। फिर है नेक्स्ट, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल कितने जल स्रोत बताए हैं। जैसे हमारी जो पहली जल जनगणना है वो पहली बार शुरू हुई है, उसके लेटेस्ट डेटा अभी आए हैं, तो उसका हमने सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर रखा है, तो आप अगर चाहे तो उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और पर्टिकुलर राजस्थान में कितने हैं, राजस्थान में हैं 16,939, इतने क्या है राजस्थान में जल स्रोतों की संख्या है। तो हम राजस्थान से है तो हमें राजस्थान का पूछ सकते हैं ना कि भाई कितने हैं, और हमें टोटल पूछ सकते हैं। तो आप अगर पूरी जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमारा वीडियो है वो देख सकते हो। फिर राजस्थान के किस जिले में नक्शे के आधार पर पहला द्वादश जो ज्योतिर्लिंग है उसका निर्माण किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है झुंझुनू में। भाई मंदिर में तो झुंझुने बचते हैं ना, तो झुंझुने से हम कोरिलेट कर लेंगे इसको। फिर है नेक्स्ट है हमारा, केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया है। जो केंद्रीय जल आयोग है उसने 17 बांध है उनको आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया है, जिसमें राजस्थान का एकमात्र कौन सा बांध है, राणा प्रताप सागर बांध है, जो कहाँ पे है, रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में है। अब कैसे याद करेंगे भाई, हमारे लिए फेमस कौन है, हमारे लिए राजस्थान में तो भाई महाराणा प्रताप जी ही फेमस है ना, तो इसको हम कोरिलेट कर लेंगे। राजस्थान में युवाओं और रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु राजश्री पोर्टल लॉन्च किया गया है। लॉन्च किसने किया है, ऑब्वियस सी बात है, युवाओं की रोजगार की बात है तो हमारे शिक्षा मंत्री आएंगे ऑब्वियसली, तो शिक्षा मंत्री हैं BD कल्ला साहब, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अभिलाषा कार्यक्रम अभियान उदयपुर में है, तो ऐसे अभी उसे उदयपुर ऐसे अभी ऐसे थोड़ा सा रिलेट कर लेंगे, ऐसे याद कर लेंगे हम। जो किसके लिए है, वंचित बालक बालिकाओं और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाने के लिए है ये, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट है एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना, जो कोटा में शुरुआत करी गई है इसकी अपराधियों पर शक्ति के लिए, ठीक है। अब कैसे याद करेंगे भाई, अपराधियों को तो कूटते ही है ना, तो कूटने से हमें कोटा याद कर लेना है। फिर है जिलेवार क्राइम रिपोर्ट ट्रैकिंग में कौन सा जो जिला है वो पहले स्थान पे है, वो है भीलवाड़ा, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में ये चीज़ बनी होती है कि जो भील लोग होते हैं ना वो क्राइम करते हैं, मतलब जब आप उनके जंगल में जाओगे, उनके एरिया में जाओगे आप उनको परेशान करने के लिए, तब तो वो मतलब गुस्सा करेंगे ही, तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो गुस्से होते हैं, ऐसे वैसे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब आप अच्छे हो तो सामने वाला ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, ठीक है। तो पुलिस विभाग के द्वारा चलाया गया है ये। फिर राजस्थान में कितनी नई नगर पालिकाओं का गठन किया है, तो राजस्थान में 10 नगर पालिकाओं का गठन किया है, ठीक है। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जितने भी मैंने ट्रिक्स को कोरिलेट करवाया है बिना दिमाग लगाए, सिर्फ उनको इमेजिनेशन में लाना है और उनको याद करना है। हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने से मतलब होना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।